बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या उनके केस में तौहीन अदालत बनती है, यानी उनके लिए एक हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को हुकूमत ने माना नहीं। अब चूंकि अदालत का हुक्म हुकूमत ने नहीं माना, तो क्या इस मामले में अब शहबाज शरीफ की लीगल टीम अदालत के पास जा सकती है कि जनाब देखिए, आपका ऑर्डर था, इन्होंने माना नहीं और यह तौहीन अदालत हो गई है? क्या यह मुमकिन है? तो जवाब है नहीं। यानी तौहीन अदालत का मामला जो है वो उसमें इम्कानात कम है कि शहबाज शरीफ की टीम जाए। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। दूसरा ये कि हुकूमत ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो निकात उन्होंने उठाए हैं, जो नुक्ते उठाए हैं, वो बड़े वैलिड हैं। उससे कानूनी माहिरीन की राय यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाएगा तो कभी इम्कान यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो ऑर्डर था 7 मई का, उस ऑर्डर को मुअत्तल करने का हुक्म दे देगी। अगर ऐसा हो जाता है, और इसके इम्कान क्यों ज्यादा हैं ये मैं आपको बताता हूं, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के लिए कानूनी रास्ता क्या होगा। तो ये वो 3 नुक्ते हैं जिस पर आज हम अपनी वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत में जाएंगे या उनको जाना चाहिए, या अगर वो जाते हैं तो उनको रिलीफ मिल सकता है। तो मैंने कहा कि इसका जवाब नहीं है, यानी तौहीन अदालत नहीं बनती, यानी हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब नहीं हुई। कैसे? देखिए, यह फैसला आया लास्ट वर्किंग डे को, और शाम 5 बजे, पौने 5 बजे, 5 बज के तकरीबन 48 मिनट का वक्त था, 4:48 का वक्त था, 5 बजने में 10-12 मिनट रह गए थे जब यह फैसला सुनाया गया। अब जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया उस वक्त ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुके थे। इस पर बात पहले भी टेलीविजन पर बात हो चुकी है, लेकिन इसमें कानूनी नुक्ता यह है कि अब ये ऑर्डर जो है उस इदारे को जिसको ये ऑर्डर किया गया था उसको ये ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ इस दौरान में, क्योंकि इस दौरान में छुट्टी थी। तो इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर कब रिसीव होगा? ये ऑर्डर रिसीव होगा जनाब मुतल्लिका इदारों को जिन्होंने ब्लैकलिस्ट से नाम निकालना था, या PINL से नाम निकालना था, या इस ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। उस वक्त जो है ये पहुंचेगा मंडे को। अब जब पीर को ये ऑर्डर पहुंचेगा तो उस वक्त ये होगा, ज्यादा इम्कान ये है उस वक्त ये हो चुका होगा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका होगा, और ऑर्डर में लिखा है कि इनका नाम अगर ब्लैकलिस्ट में है तो निकाल दिया जाए, ECL का जिक्र नहीं है। तो हुकूमत ने इसको कानूनी तौर पर यूं टैकल करने की कोशिश की है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमें मौसूल ही नहीं हुआ, इसलिए उस पर अमल दरामद करना, यानी मीडिया से खबर मिली है तो इस पर अमल दरामद करना तो मुमकिन ही नहीं था, तो इसलिए तौहीन अदालत नहीं हुई। अब जब पीर को फैसला मिला कि इनका नाम ब्लैकलिस्ट से निकाला जाए, तो ब्लैकलिस्ट से तो निकाल देंगे, लेकिन उनका नाम अब ECL में आ चुका होगा, तो ECL के लिए तो ऑर्डर ही नहीं है। तो ये कानूनी रायत हुकूमत ने टेक्निकली, या उनकी कानूनी टीम ने टेक्निकली हासिल करने की कोशिश की है। अब देखिए कि ये मामला जो है वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो दूसरा अहम नुक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं हुकूमत की टीम, वो पॉइंट्स जो हैं उसमें 3-4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे एक नुक्ता ये उठाएगा, और ये जो आईनी दरखास्त है, ये पिटीशन है 1973 के आइन के आर्टिकल 185(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि मुअज़्ज़िज़ फाजिल जज मुतल्लिका महकमे को बगैर नोटिस कैसे फैसला दे सकते हैं। ये वो नुक्ता है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मुतल्लिका महकमा था, जो वज़ारत दाखिला है, FIA है, उनको नोटिस नहीं दिया और फैसला दे दिया है, तो सुने बगैर कैसे दे सकते हैं। पिटीशन में सवाल उठाए गए हैं कि क्या मुअज़्ज़िज़ फाजिल जज बगैर नोटिस मुद्दा अलैह को बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं, यानी जो फरीक थे इदारे उनको नोटिस जारी नहीं किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी बुनियादी तौर पर यही नुक्ता उठाया गया है कि कैसे बाहर जाने दिया जा सकता है। फिर ये कि मुतनाज़ सवालात हों तो क्या मुल्जिम की दरख्वास्त को मुअज़्ज़िज़ सिंगल जज के जरिए मंजूर किया जा सकता है। एक और नुक्ता यह है कि पिटीशन के मुताबिक जब किसी फर्द को अरबों रुपए की करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात में क्रिमिनल ट्रायल का सामना हो तो ट्रायल कोर्ट से पेशगी इजाजत लिए बगैर या इतला दिए बगैर मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है। यह नुक्ता यह है कि मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ट्रायल कोर्ट में, नैब कोर्ट में, और नैब कोर्ट को फरीक ही नहीं बनाया गया। तो सवाल हुकूमत ये उठा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर
कि वो इदारा जहां पर इनके असल में केसेस चल रहे हैं उस इदारे से पूछा नहीं, उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, तो क्या उनसे पूछे बगैर उस इदारे का मौक़िफ़ लिए बगैर और उसको फरीक बनाए बगैर क्या शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जा सकते हैं? ये सवाल उठाया है। फिर यह है कि पिटीशन में कहा गया है कि मुलजिम की दरख्वास्त, जमानत की दरख्वास्त कुछ रोज़ कबल हाई कोर्ट के फाजिल जज ने खारिज की। क्या दरख्वास्त पर किसी मजाज मेडिकल बोर्ड की बगैर तस्दीक इजाज़त दी जा सकती है? यानी आप किसी शख्स को इलाज के लिए बाहर जाने दे रहे हैं, एक ऐसे शख्स को जो बाहर नहीं जा सकता, उसको अगर आप स्पेशल परमिशन दे रहे हैं तो आपके पास मेडिकल ग्राउंड्स मौजूद होनी चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ ने ना तो मेडिकल रिपोर्ट साथ में लगाई, ना कोई मेडिकल बोर्ड बनाया गया, ना किसी की रिकमेंडेशन है जैसे कि नवाज शरीफ के मामले में थी, ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोई इमरजेंसी उनके वकला ने बताई, ना दरख्वास्त में शामिल की मेडिकल इमरजेंसी। और फिर उस वक्त डिप्टी जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये नुक्ता उठाया भी कि जनाब चूंकि इनको मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो मुतल्लिका इदारों से जवाब लेने के लिए इसको ईद के बाद तक मौखर कर दें, और मुतल्लिका इदारे जवाब दे दें तो इनको भले आप बाहर जाने दें, इसको इमरजेंसी में ना सुने। तो इसी को नुक्ते को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में बुनियाद बनाई गई है और कहा गया है कि क्या जो मजाज मेडिकल बोर्ड है उसकी किसी भी तस्दीक के बगैर क्या यह मुमकिन है कि इसको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। और फिर कहा गया कि पिटीशन में इस्तदा की गई है कि 7 मई 2021 का जो हुक्म है उसको मुअत्तल कर दिया जाए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब ये जो पिटीशन है वो लेकर जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत, वफाकी हुकूमत, और शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। अब ये दो मामले हो गए। एक मैंने आपको बताया कि हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब के पास आईनी रास्ता ये है कि वो दोबारा अदालत के पास चले जाएं और कहें कि जनाब ये तौहीन अदालत की हम दरख्वास्त दायर कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो आपने हुक्म दिया था आपके हुक्म की तामील नहीं हुई। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके हुक्म की तामील कैसे होगी, हमें तो हुक्म ही नहीं मिला, हमें तो टेलीविजन से पता चला है, तो आपके ऑर्डर। अब शहबाज शरीफ साहब की मासूमियत देखिए ना कि वो जाके एयरपोर्ट पे ऑर्डर दिखा रहे हैं कि जनाब ये देखिए पढ़ के सुना रही है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर को एयरपोर्ट के हुकाम ने फुलफिल नहीं करना, वो तो जिन्होंने लिस्ट बनानी है हुकूमत या इदारे उनकी तरफ से उस ऑर्डर जो है उस पर अमल दरामद होना है। तो ये मैं 2 नुक्ता मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा नुक्ता समझ लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब अब अगर इसके बाद यानी ये सेटल डाउन हो जाता है और हाई कोर्ट का जो हुक्म था अली बाकर नजफी साहब का सिंगल बेंच का जो हुक्म था अगर वो मुअत्तल हो जाता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के पास आईनी रास्ता कौन सा है? तो जनाब उनके पास अब आईनी रास्ता इसके बाद ये बचेगा कि वो दोबारा हाई कोर्ट के पास चले जाएं और जाकर कहें कि जनाब अब मेरा नाम ECL में डाल दिया गया है तो मेरा नाम ECL से निकाला जाए और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक केस को मुतल्लिका बेंच सुने, तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करे, उनकी बात भी सुने और फिर फैसला करे कि शहबाज शरीफ साहब को ECL में से नाम निकालकर या किसी भी लिस्ट से नाम निकालकर और इस तरह का ऑर्डर जारी करे हुकूमत के इनको इन एनी केस बाहर जाने दिया जाए, एक दफ़ा या हमेशा के लिए या जितनी दफ़ा भी ये जाना चाहें। तो अगर ये एक ऑर्डर इस तरह का कोई हासिल करने में कामयाब होते हैं शहबाज शरीफ और ECL यानी उनको नए सिरे से ये दरख्वास्त डालनी पड़ेगी कि उनका नाम ECL से निकाला जाए और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, तो फिर वो सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। अभी तो एक दिन में समाअत हो गई थी, अब इस केस में ये होगा कि वो नैब को भी फरीक बनाएंगे। जब नैब को फरीक बनाएंगे तो वो DB में जाएगा जस्टिस आलिया नीलम और फारूक हैदर साहब के पास, और वहाँ पर फिर बाकी इदारों को मुतल्लिका लोगों को सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो उसके बाद फिर फैसला होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उनके लिए क्या हुक्म है। तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो आज शायद ECL में चला जाए और उसके बाद जो बाकी का मामला है वो दोबारा अदालतों में जाकर ही सेटल होगा। तो अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, कानूनी चीज़ें जो भी अदालत में होंगी और जो भी हैपनिंग्स होंगी उससे जाहिर है हम आपको बाखबर रखेंगे ताकि आपको पता चले शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।